हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आपकी फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वो उसमें से देख लेना थ्योरी। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो अब बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहेवियर अप्रोच क्या है? बिहेवियर अप्रोच आपको ये वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं जो ऑलरेडी आप 11th में एक बार पढ़ चुके हो, बट स्टिल रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार दोबारा समझा दूँगी। तो बिहेवियर अप्रोच आपको ये कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का आपस में रिलेशन है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब जो हम लोग जो चीज़ें अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड तक जाती है, वो है स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स का मतलब है जो स्टिमुलस को हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो अब बिहेवियर अप्रोच का कहना है कि जो रिस्पॉन्स है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है पर्सनालिटी का, कि जो जैसे रिस्पॉन्ड करता है उसकी वैसी पर्सनालिटी होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है रिस्पॉन्स। और दूसरा जो हमारा बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है हमारा, वो इस तरह का बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि हम अपना नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या चीज़ है? एक तरीके से बिहेवियर है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और रिस्पॉन्स कैसे आता है? जब कोई स्टिमुलस होता है, या फिर आप कह सकते हो जब कोई एक्शन होता है तो उसका जो रिएक्शन होता है, वैसे ही एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स की वजह से ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब इसके अंदर 3 लर्निंग की 3 अलग अलग वो बताए हुए हैं कि बिहेवियर जो है वो कैसे लर्निंग होती है बिहेवियर की। उसमें अलग अलग 3 तरह की लर्निंग है। पहली लर्निंग थ्योरी ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पावलोव की है। दूसरी लर्निंग थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर की है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। और तीसरी है हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो एल्बर्ट बंड्यूरा की है, ठीक है। तो ये तीनों ही लर्निंग थ्योरीज किसके रिलेटेड है? ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, जो कि बिहेवियर अप्रोच के अंदर आता है, जो ये कहता है कि हमारा बिहेवियर जो है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं हम लोग, और वही हमारा बिहेवियर होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर आपको याद हो तो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उनके पास एक डॉग था, और उस डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि लर्निंग जो है ना कंडीशनिंग से कराई जा सकती है। तो कंडीशनिंग से कैसे? जैसे अगर हम नॉर्मली एक डॉग के आगे फूड लेके जाएं तो डॉग क्या करेगा? उसको खाने को देख के सलाइवा उसके मुंह में आएगा, ठीक है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। आप किसी भी जानवर के आगे, डॉग हो कुछ भी हो, उसके आगे आप खाना रखोगे तो उसका मुंह में सलाइवा तो आएगा ही खाने को देख के, ठीक है। तो ये तो आपका नेचुरल फिनोमिना होता है। तो हम ये जो नेचुरली हो रहा है कि खाना देख के सलाइवा आ रहा है, इसको तो हम बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब अभी हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली उसमें है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? खाना है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा है, जो नेचुरली हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया था पावलोव ने? इन्होंने एक बेल ली थी, और उस बेल को रिंग करने के बाद फूड आया था, और फिर फूड को देख के डॉग ने ऑटोमेटिकली उसके मुंह में सलाइवा आ गया था डॉग के। तो अब इन्होंने यही चीज़ है यहाँ पे ली हुई है, लेकिन उससे पहले इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे लगा दिया था कि खाना दिखाने से पहले एक बेल की आवाज़ आएगी, फिर डॉग को खाना दिखाएंगे और फिर चेक करेंगे कि सलाइवा आया कि नहीं आया। तो ऑब्वियसली खाना देख के उसके मुंह में सलाइवा आता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज क्या था कि इसमें सिर्फ फूड और सलाइवा नहीं था, फूड से पहले बेल की आवाज़ आती थी। तो जब भी बेल की आवाज़ आती थी तब खाना आता था, और डॉग उसको देख के सलाइवा उसका मुंह में आ जाता था। तो अब यहाँ पे ये तो वही है अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड कर दी? बेल, जिसको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। तो अब यहाँ पे एक तरह से 2 स्टिमुलस आ गए। 2 स्टिमुलस कैसे?
पहले सिर्फ एक ही स्टिमुलस था, खाना देखा, सलाइवा आया। अब 2 स्टिमुलस हैं, पहले बेल बजी, फिर खाना आया, फिर सलाइवा आया। तो 2 स्टिमुलस आ गए और 1 रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अब कई दिनों तक ये ऐसे ही करते गए, पहले बेल की आवाज़ आई, फिर खाना आया, फिर अगले दिन बेल की आवाज़ आई, फिर खाना आया। जब ऐसे 3-4 दिन तक होता गया, ठीक है, तो उन्होंने फिर एक टेस्ट ट्रायल किया। अब उन्होंने ये चेक किया कि क्या कंडीशनल स्टिमुलस ऐड करने से कुछ लर्निंग हुई है डॉग की। तो इन्होंने टेस्ट ट्रायल किया। अब टेस्ट ट्रायल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेल की आवाज़ तो दी लेकिन फूड नहीं भेजा उस टाइम पे, ठीक है। मतलब कंडीशनल स्टिमुलस आया लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस हटा दिया। सिर्फ बेल की आवाज़ आई, खाना नहीं आया। लेकिन इन्होंने क्या नोट किया, बेल की आवाज़ सुनने के बाद ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर ये कंडीशनिंग हो चुकी थी कि जैसे ही बेल की आवाज़ बजेगी वैसे ही खाना आएगा, तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। इतने दिनों से ऐसे ही हो रहा था कि जैसे ही बेल की आवाज़ आ रही थी वैसे ही खाना आ रहा था, तो वो उसको देख के उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने टेस्ट ट्रायल के लिए क्या किया, सिर्फ बेल की आवाज़ बजाई, खाना नहीं आया, तो भी उन्होंने देखा कि सलाइवा उसके मुंह में आ रहा है, बेशक उसने खाना नहीं देखा तो भी, जो कि नेचुरली नहीं होता। नेचुरली तो खाना देखकर ही आता है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे ये लर्निंग हो गई। कैसी लर्निंग हो गई? कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग हो गई। समझ आई बात? तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि हम कंडीशनिंग से भी लर्निंग करा सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। और वो कंडीशनिंग हम ऐसे कर सकते हैं जब हम 2 स्टिमुलस एक साथ देके बाद में अनकंडीशनल वाला हटा दें। तो इस तरह की लर्निंग को इन्होंने नाम दिया है SS लर्निंग, स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 स्टिमुलस है, एक कंडीशनल है, एक अनकंडीशनल है। तो इसको हमने नाम दिया SS लर्निंग। तो ये तो आपकी हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग की लर्निंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें स्किनर ने रैट के ऊपर और पिजन्स के ऊपर करा था ये एक्सपेरिमेंट। अब रैट वाला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। इन्होंने इसमें क्या किया था कि एक रैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था जिसके नीचे एक बटन था जिसको लेवर बोलते हैं, और वो लेवर दबाने से ऊपर से खाना आता था बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो रैट था ना, जब उसको बॉक्स में बंद कर दिया तो उसकी जनरल नेचर है कि वो इधर उधर बॉक्स में इधर उधर घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। तो जब वो इधर उधर बॉक्स में जा रहा था तो गलती से उसने क्या किया, लिवर के ऊपर प्रेस कर दिया, लिवर को उसके ऊपर पैर रख के उसको प्रेस कर दिया। तो जब रैट ने एक्सीडेंटली लिवर प्रेस कर दिया तो खाना आ गया बॉक्स में कहीं से। तो एक तरह से क्या हुआ, उसने गलती से प्रेस किया लेकिन उसको रिवॉर्ड मिल गया। क्या मिल गया? रिवॉर्ड। मतलब एक तरह से उसको खाना मिला रिवॉर्ड के फॉर्म में। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से उस रैट ने क्या किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया अपने आसपास की जगह को उस बॉक्स के अंदर। करते करते क्या हुआ, उसने फिर से लिवर पे पैर रख दिया, फिर से खाना आ गया। अब जब वो बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा था तो स्किनर ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ट्रायल्स के बाद ऐसा हुआ कि डायरेक्टली रैट लिवर पे जाके पैर रखता था ताकि खाना आ जाए। मतलब उस रैट को ये लर्निंग हो गई थी कि अगर मैं इसे जाके प्रेस करूँगा तो मेरे को खाना मिलेगा। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, रिवॉर्ड उसको मिला, इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसे ही जगह जब हम रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट देते हैं तो क्या होता है, वो भी बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हम उस बिहेवियर को दोबारा होने के लिए रिवॉर्ड देते हैं। और पनिशमेंट हम कब देते हैं, जब हम चाहते हैं कि बिहेवियर दोबारा ना नज़र आए, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं हम इसको कभी कभी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये आपका जो यहाँ पे बताया इन्होंने लर्निंग बताई है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली लर्निंग, ओके। इसको हम जो डायरेक्टली इन्होंने लिवर प्रेस किया यहाँ पे रैट ने, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स। जो उसने सीख लिया कि अब मैं ये करूँगा तो खाना मिलेगा, और ये जो इसको फूड मिला रिवॉर्ड की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब आते हैं तीसरी लर्निंग पे। तीसरी लर्निंग है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में बेंड्यूरा ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने बच्चों के ऊपर किया था।
अब इन्होंने क्या किया था, इनका पहले तो बता दे कहना क्या था कि इमिटेशन मतलब नकल करके, मॉडलिंग मतलब किसी को देख के उसकी तरह बिहेव करना, और सोशल लर्निंग मतलब एक दूसरे से सीखना। तो ये कहते थे कि बिहेवियर की जो लर्निंग है ना वो सोशल लर्निंग है, हम एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये प्रूफ कैसे किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये इस नाम से बहुत फेमस है एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ थी, इन्होंने क्या किया, कुछ अलग अलग छोटे बच्चों के ग्रुप बनाए, 3 अलग अलग 3 ग्रुप थे और तीनों को ही अलग अलग वीडियोस दिखाई। अच्छा, वीडियो में क्या हो रहा था कि एक कमरा था जिसके अंदर बहुत सारे टॉयज़ रखे थे और एक बोबो डॉल रखी हुई थी, और उसमें एक बड़ा बच्चा था, थोड़ा सा ग्रोन अप था, उसको उस रूम में भेजा। अब वो बच्चे ने अंदर जाके क्या किया, सारे टॉयज़ को साथ खेला, उनको तोड़ा फेंका, और सबसे ज़्यादा जो है बोबो डॉल के साथ जाके उसने उसको मारा, उसको तोड़ने की कोशिश करी, अपना गुस्सा उस डॉल पे निकालने की कोशिश करी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वीडियो तीनों बच्चे तीनों ग्रुप को दिखा रहे थे कि ये एक ऐसा लड़का है, जाके रूम में गया है बच्चा और उसने उस बोबो डॉल को बहुत मारा है, बहुत तोड़ने की कोशिश करी है। अब ये वीडियो तीनों ग्रुप देख रहे थे, अलग अलग ग्रुप के बच्चे, जो छोटे बच्चे थे। अब पहली वीडियो में क्या था कि जब वो ऐसे कर रहा था, लड़का डॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो इस बिहेवियर के लिए दिखाया कि उसको ना रिवॉर्ड मिला है, उसको जैसे चॉकलेट दे दिया, उसको कुछ अच्छा दे दिया, क्योंकि उसने ऐसा बिहेव किया तो उसको कुछ अच्छा दिया है। ठीक है, दूसरी वीडियो जो दूसरा ग्रुप देख रहा था उसमें ये दिखाया कि उस बच्चे ने जाके डॉल के साथ ऐसे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो किया, तो उस बच्चे को पनिशमेंट मिली कि तुमने गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस सेकंड वीडियो में दिखाया कि उस बच्चे को पनिशमेंट मिली है उसके एग्रेशन के दिखाने के लिए। और तीसरी वीडियो थी जो तीसरा ग्रुप देख रहा था, उसको ये दिखाया कि उस बच्चे को ना रिवॉर्ड दिया गया ना पनिशमेंट दी गई, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब ये जो तीनों अलग अलग ग्रुप देख रहे थे, पहला ग्रुप जो देख रहा था जिसने देखा कि उस बच्चे को उस डॉल को मारने के लिए रिवॉर्ड मिला है, तो उस ग्रुप की लर्निंग क्या हुई, उस ग्रुप को जब उस रूम में भेजा तो उस ग्रुप के ज़्यादातर बच्चों ने सेम बिहेवियर दिखाया। उन्होंने भी जाके उस डॉल को, जो जितने खिलौने थे, सबको तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बिहेवियर लर्न कर लिया कि जब हम ऐसे बिहेव करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो था जिनको ये दिखाया था कि अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जब उस ग्रुप के बच्चों को उस कमरे में भेजा जहाँ पे टॉयज़ थे, तो उस ग्रुप के बच्चों ने उस तरह का बिहेवियर बहुत कम दिखाया, क्योंकि उनको ये लर्निंग हो गई थी कि अगर हम ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बेशक वो बहुत छोटे बच्चे थे लेकिन उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली। और जो तीसरा ग्रुप था जिनको कुछ नहीं दिखाया था, ना पनिशमेंट मिली थी ना रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाया था, तो उस ग्रुप की कोई लर्निंग ऐसी अच्छी खास नहीं हुई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, बेंड्यूरा का कहना ये था कि जो हम लर्निंग होती है हमारी बिहेवियर की, वो अपने को सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट मिलने से ना सही, अगर दूसरे को भी किसी को भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलते हुए देखते हैं तो भी हम लर्न कर लेते हैं। तो हम दूसरे को नकल करके, कॉपी करके भी लर्निंग करते हैं। तो ये बेंड्यूरा का कहना था। तो ये तीनों ही कंडीशनिंग लर्निंग जो है ये आपकी बिहेवियर अप्रोच में आती है। तो जब आप बिहेवियर अप्रोच को अगर डिटेल में समझाओगे तो आपको इन तीनों के बारे में शॉर्ट में, ब्रीफ में बात करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे आपने 11th में डिटेल में करा हुआ है और मेरी जो 11th की वीडियोस हैं उसमें भी ये डिटेल में आपको डिस्कस किया हुआ मिलेगा, लेकिन अभी आपके बिहेवियर अप्रोच के लिए इतना अगर आप समझा देंगे तो ये बहुत है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।